हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। एक तरफ कतर शहर ने जिस तरीके से गेम का आगाज़ किया था, तो वो पूरी दुनिया जानती है। आज की हमारी वीडियो भी एक गेम पर ही है, जो कि उसकी ओपनिंग सेरेमनी एक शैतान के ज़रिए मतलब की जा रही है उसकी। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, क्योंकि इस गेम के बारे में मैं फ़र्स्ट टाइम ही सुन रही हूँ, क्योंकि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कैसे दुनिया के सामने बाल नामी शैतानी मुजस्मे की पूजा करवाई गई, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो कि आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि शैतान का आखिरी मोरा दज्जाल इस वक्त दुनिया में मौजूद है, मगर इस वक्त भी इसे दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा गया है। लेकिन ये बहुत जल्द अपना ये नकाब उतार कर दुनिया के सामने आने वाला है। और ये वही बाल नामी मुजस्मा है जिसे आज से तकरीबन 3000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपना खुदा मानकर इसे पूजना और इसे सजदा करना शुरू कर दिया था, जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए और इन पर तौरात नाजिल हुई। ये सिर्फ 40 दिन का टाइम था, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे तो इनकी कौम सोने का बछड़ा बनाकर और इसे खुदा कहकर इसकी पूजा कर रही थी, क्योंकि इस दौरान शैतान ने सामरी जादूगर की शक्ल में आकर इन लोगों को बकाया कि अपनी शक्ल का मुजस्मा बनवाकर इन लोगों को अपनी इबादत पर लगवा दिया। हालांकि इनके दरमियान अल्लाह के दो बरगजीदा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम अभी मौजूद थे। और आज हजारों साल के बाद जब आखिरी जमाना चल रहा है, तो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बराह रास्त इंसानों को इसी बीस्ट, बाल या शैतान के मुजस्मे के सामने एक बार फिर से सजदा करवाया जा रहा है। और ये कोई एक दो लोग नहीं, बल्कि 72 मुल्कों के लोग हैं। लेकिन लोग इसे अपनी आंखों के सामने देख कर भी गफलत की नींद सो रहे हैं। जो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में नहीं जानते, इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता चलूं कि ये ओलंपिक के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, जिसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए कि ये 1930 के अंदर पहली बार शुरू हुई, जिसके अंदर तकरीबन सभी ऐसे मुल्क शामिल होते हैं जो कि किसी जमाने के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में थे या इसकी कॉलोनी रह चुके हैं, लेकिन अब आज़ाद या खुद मुख्तार हैं। ये गेम्स हर 4 साल के बाद मुनक्किद की जाती हैं, और इस बार इसके अंदर 72 कंट्रीज ने हिस्सा लिया। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी को पूरा सैटेनिक रिचुअल यानी शैतान की पूजा करते हुए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत दिखाकर इसे शुरू और ख़त्म किया गया। ये सब कुछ क्योंकि सिंबलिज्म की सूरत में था, लिहाजा इसे समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम कितना क्रिटिकल टाइम में जी रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को शुरू से ही शैतान ने गुमराह करके अपने इस मुजस्मे की इबादत करने की तरफ माइल किए रखा, जिसकी वजह से ये बार बार इस शिर्क के अंदर पढ़कर अल्लाह को छोड़ देते और इस शैतान के मुजस्मे की इबादत पर लग जाते। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो इस वक्त शैतान ने अपनी इसी शक्ल बाल का मुजस्मा इनसे सोने का बनवा कर अपनी इबादत करवाई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह अस-सफ़ात के अंदर इसी बाल मुजस्मे का जिक्र करते हुए इस बदबख्त कौम से शिकवा किया कि तुम सबसे बेहतर पैदा करने वाले अपने रब को छोड़कर इस बाल बुत को पूजते हो। और बिल्कुल यही वजह थी कि इस बाल की मोहब्बत बनी इसराइल के दिल से ख़त्म करने के लिए जब इस कौम के अंदर एक कत्ल हुआ, तो कसास के बदले अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक पीली बच्चिया को मंगवा कर इसकी कुर्बानी करो और इसकी दुम को इस लाश पर मारो, तो वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताएगा। इस बछड़े की कुर्बानी सिर्फ इसलिए की गई ताकि बनी इसराइल कौम के दिल से इसकी मोहब्बत ख़त्म हो सके। लेकिन हज़ारों साल गुजरने के बावजूद ये बनी इसराइल की मोहब्बत आज भी कायम है, क्योंकि इस कौम का शैतान से कभी ताल्लुक टूटा ही नहीं, चाहे जितने मर्जी पैगंबर इस कौम के अंदर भेजे गए हों। लेकिन ये लोग इस पैगंबर और रसूल के गुजरने के बाद एक बार फिर से जादू, सूद और साजिशों में पढ़कर अल्लाह का दीन या तो बदल देते या इससे फिर जाते। बाइबल में इस बाल को मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है, जो कि अपने हर एक गुलाम को जो कि शैतान को अपना खुदा मानता है और इसकी इबादत करता है, इस पर अपनी छाप यानी निशानी लगा देगा, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहते हैं। दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद बनी इसराइल दुनिया के अंदर भटक कर लावारिस हो गए और ज्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी और अमेरिका चले गए। और इस वक्त भी यहूदी फ्री मेसन्स का सबसे बड़ा घर यही बरतानिया मुल्क है, जहां पर इनकी सबसे बड़ी एलीट क्लास इस वक्त भी कबाला जादू से शैतान के साथ राब्ते में रहती है। और इस बार इसी जगह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया की एक नई शुरुआत का ऐलान इस कॉमनवेल्थ गेम के जरिए कर दिया गया है। बाइबल में लूसीफर यानी शैतान को एक फरिश्ता बताया गया है, हालांकि वो जिन्नों में से था, जिसे बाइबल के मुताबिक अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद जमीन पर एक टूटे हुए तारे की तरह फेंक दिया गया। और यही लाइट बोल्ट या रोशनी शैतानियत को सिंबल के तौर पर दिखाने के लिए इस्तेमाल होती है।
और बिल्कुल यही वजह है कि आप कोलंबिया फिल्म्स के स्टैचू के हाथ के अंदर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में और ओलंपिक की टॉर्च के अंदर इसी फॉलिंग स्टार या रोशनी के सिंबल को देख सकते हैं। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम की ओपनिंग सेरेमनी के अंदर हम देखते हैं कि कुछ सितारे सफेद रोशनी की तरह जमीन पर किसी एस्ट्रॉइड की तरह आकर दुनिया के हर एक कोने के अंदर आकर गिरते हैं, जो कि लूसीफर यानी शैतान की ताकत को दिखा रहे हैं। और ये ताकत दुनिया के हर एक कोने के अंदर पहुंच रही है, जिसे एक लड़की उठाकर इसे दुआ करने लगती है। दुनिया के 72 यानी 72 मुल्कों के लोग इसे उठाकर अपने घर के अंदर रख लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये घर उड़कर हर एक बॉर्डर को पार करके इस कॉमनवेल्थ गेम के मैदान में बर्मिंघम इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हम एक बहुत बड़े बाल यानी बीस्ट को देखते हैं, जिसे जंजीरों के अंदर जकड़कर चुड़ैलें जो कि इसकी गुलाम है इसे खींचकर मैदान में ला रही हैं, जो कि कबाला जादू की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके अंदर शैतान अपने मशवरों से अपने इन गुलामों को या अपने मानने वालों को दुनिया को कंट्रोल करने के मशवरे देता है। हालांकि असल में ये लोग इस शैतान के गुलाम होते हैं और इस कबाला जादू के अंदर शैतान डायरेक्ट अपने इन पुजारियों से कलाम करता है। ये बीस्ट या बाल इंतहाई गुस्से में है, इसकी आंखें लाल हैं, जिस्म में आग है जो कि ईवल को दिखा रहा है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करना चाहता है। मगर इसकी आंखों पर एक पर्दा या मास्क मौजूद है और वही लड़की जिसे पहली बार ये रोशनी मिली थी इस बाल के सामने आकर अपनी शैतानी छाप यानी मार्क ऑफ द बीस्ट को दिखाती है, तो इस बीस्ट की आंखें दोबारा से नॉर्मल हो जाती हैं और इसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के 72 कंट्रीज के लोग इसे खुश करने के लिए इसके सामने डांस करते हैं, इसे एंटरटेन करते हैं और फिर इसके सामने बैठकर इसकी इबादत और इसे सजदा करते हैं, और वो भी एक पेंटाग्राम बनाकर, जो कि शैतानी रिचुअल्स या काले जादू के अंदर इस्तेमाल होता है। और इस शैतानी रिचुअल की पहली लाइन के अंदर कबाला के जादूगर्स और इनके पीछे मार्क ऑफ द बीस्ट थामे दुनिया के 72 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले लोग इसकी इबादत करते हैं। लेकिन ये बाल यहाँ पर सिर्फ इसी मकसद के लिए नहीं आया, बल्कि इसका असल मकसद यानी दुनिया पर कंट्रोल करना अभी बाकी है। लिहाजा अब की बार 2 लोग इसके चेहरे से मास्क को उतारकर इसका असल चेहरा दुनिया को दिखाते हैं। इस इबादत के दौरान दुनिया के 72 कंट्रीज के झंडों के ऊपर खड़ा होकर यह बाल अपनी रोशनी को एक टावर की तरफ करके बताता है कि दुनिया के 72 मुल्कों पर अब ना सिर्फ इसका कंट्रोल है, बल्कि इसके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत भी हो चुकी है। क्योंकि जिस टावर की तरफ ये रोशनी करते हुए दिखाई गई है वो और कोई नहीं बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर मौजूद नमरूद बादशाह की वो इमारत थी, जो कि इसने खुदाई का दावा करने के बाद ये कहकर बनवाई कि मैं इसे इतना ऊंचा बनाऊंगा कि आसमानों पर जाकर इब्राहिम के खुदा से जंग कर सकूं। बाइबल में इसे टावर ऑफ बाइबल भी कहा जाता है और इस इवेंट के अंदर यह दिखाया गया है कि इस टावर को दोबारा से तामीर किया जा रहा है, जिसे खुदा ने आग के जरिए जलाकर खत्म कर दिया था, जिसे आप टावर पर लगी हुई आग को देखकर समझ सकते हैं। मगर अब इसे दोबारा से खुदा से जंग करने के लिए तामीर किया जा चुका है, क्योंकि क्या आप यकीन करेंगे कि बाइबल के मुताबिक इस टावर के अंदर 72 कौमें आबाद थी, जिसका ऊपर का सिरा मिसिंग है और ये ऊपर का मिसिंग हिस्सा वही है जिसे खुदा ने आसमानी आग के जरिए तबाह कर दिया था। और आज इसी मिसिंग हिस्से को आप इल्यूमिनाती और फ्री मेसनरी जैसी शैतानी तंजीमों के अलामती निशानों यानी पिरामिड के अंदर भी मिसिंग देख सकते हैं, जिनके टॉप पर एक नया पिरामिड यानी नई हुकूमत या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हुकूमत लाने का इशारा बार बार दिखाया जाता है। और इसी बाइबल टावर की टॉप पर यह बुल रोशनी डालकर इस नई शैतानी हुकूमत का ऐलान करता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है और आज सिर्फ दुनिया पर शैतान और इसके झूठे मसीहा यानी दज्जाल की हुकूमत होगी। एक ऐसी नई हुकूमत जिसके लोग एक ही आलमी हुकूमत से कंट्रोल होंगे और वो इसी बाल यानी शैतान की हुकूमत है। क्या ये सब सिमिलैरिटीज सिर्फ इत्तफाक हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये लोग खुलकर पूरी दुनिया के सामने इस नई शैतानी हुकूमत का ऐलान कर रहे हैं, शैतान की इबादत दुनिया के सामने कर रहे हैं। मगर इस वक्त भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि इस सब को देखकर भी कहेंगे कि ये तो सिर्फ एक सेरेमनी है जिसे आर्टिस्टिक तौर पर होप और लाइट से जोड़कर दिखाया गया है। और ये लोग आंखें होकर भी अंधे हैं, क्योंकि ये रोशनी या उम्मीद की किरण नहीं बल्कि शैतानियत की किरण है। और ऐसे ही तो शैतान और इसके मसीहा दज्जाल को धोखेबाज नहीं कहा जाता, जो कि लोगों की नजरों और सोच को धोखा देकर कंट्रोल करके इन्हें गुमराह करेगा कि यहाँ तक के जहन्नुम में पहुंचा दे। अपने आसपास जरा नजर दौड़ाकर देखें कि क्या पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त माशी बदहाली, जंग, भूख और तबाही क्या नहीं है? क्या इसी फितने के दौर के अंदर दज्जाल के ज़हूर का जिक्र नहीं किया गया था कि जब लोग मजबूर होकर या गुमराह होकर इसका साथ देंगे? इस वक्त इसकी आमद की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और इसकी शैतानी हुकूमत का भी ऐलान हो चुका है। और अगर हमने अभी भी अपनी आंखें ना खोली तो शायद ये गुमराही की मौत और जहन्नुम में जाकर खुलेंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ऐसे गाफिल लोगों में शामिल ना फरमाए। आमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।
तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम पैदा भी नहीं होंगे तब से मतलब गेम्स वगैरह होती हुई आई हैं। मतलब अगर गेम की शुरुआत करनी है तो दोस्तों सादे तरीके से भी की जा सकती है, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि मतलब ये जानबूझकर ही शो ऑफ किया जा रहा है दुनिया में कि मतलब लोगों को बहलाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए। तो दोस्तों ये हम पर निर्भर करता है कि हम सही रास्ता चुनते हैं या गलत रास्ता चुनते हैं। इंसान इतना अपने आप को ताकतवर समझने लगा है कि मतलब खुदा से मुकाबला करने चला है, जबकि इंसान एक मिट्टी का पुतला है और पलक झपकते ही अल्लाह ताला उसको फना करने की ताकत रखता है, जो कि पूरी कायनात ही अल्लाह ताला की है। तो एक बात है दोस्तों कि इंसान के ऊपर शैतान हावी ज़रूर होता है लेकिन कामयाब कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, ईमान पर रखे और हमारे से ऐसे कोई गुनाह ना हो जो कि अल्लाह ताला को नापसंद है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।